हेलो व्यूअर्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको रात के अंधेपन नाइट ब्लाइंडनेस के ताल्लुक से मालूमात दी थी और उसका यूनानी इलाज बताया था। उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। आज के इस वीडियो में मैं एक अहम बीमारी, मुंह का आना, मुंह में छाले आ जाना, जिसे अंग्रेजी में माउथ अल्सर कहते हैं, उसके ताल्लुक से मालूमात दूंगा और उसका यूनानी इलाज बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको इस बीमारी के ताल्लुक से पूरी मालूमात हो और इसका यूनानी इलाज भी मालूम हो। सबसे पहली बात कि मुंह आना, इस मर्ज में ऐसा होता है कि इंसान का पूरा मुंह लाल हो जाता है। कभी कभी अंदर से मुंह सफ़ेद भी नज़र आता है। किसी किसी को मुंह में छाले हो जाते हैं और ये इतनी बड़ी परेशानी का बायस होता है कि इंसान कुछ खा पी नहीं सकता। थोड़ा सा कुछ तेज़ खा ले या थोड़ी सी ज़्यादा मिर्च हो जाए या ज़्यादा नमक हो जाए तो इंसान खा नहीं सकता। इस तरह खाने पीने में उसे बहुत तकलीफ होती है। इसका यूनानी में बहुत बेहतरीन इलाज है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इलाज से पहले चंद अहम बातें आपके सामने रखूं कि यह बीमारी क्यों होती है और किन लोगों को होती है। मुंह का आना यह एक बीमारी है जो अक्सर ऐसे लोगों को भी होती है जिनकी नींद कई रातों से नहीं हुई है या जो रात में बहुत ज़्यादा जागा करते हैं। इन लोगों को भी ये बीमारी होती है। किसी के जिस्म में अगर हीट है तो इस हीट की वजह से भी इंसान का मुंह आता है। फिर इसके साथ साथ किसी को अगर विटामिन B12 की कमी है तो उसकी वजह से भी इंसान का मुंह बार बार आता रहता है या उसके मुंह में छाले आते रहते हैं, हलक में छाले आते रहते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह जिसमें आज बहुत लोग जिसकी वजह से इस बीमारी में मुब्तला है वो है गुटखे और तंबाकू का बेतहाशा इस्तेमाल करना। मैंने बहुत से मरीज ऐसे देखे हैं जो गुटखे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनका मुंह बार बार आ जाता है और मुंह में बड़े बड़े छाले आते हैं। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। कई मरीज तो ऐसे देखा है मैंने कि ये मर्ज इतना बढ़ जाता है कि वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है और फिर वो मरीज गुटखा खाने से और तंबाकू खाने से तौबा करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैंने ऐसे कई लोगों को समझाया कि अगर आपका मुंह, आप गुटखा इस्तेमाल करते हैं और अगर आपका मुंह आया है और आपके मुंह में छाले आ रहे हैं तो ये आपको पहली वार्निंग है और इस पहली वार्निंग ही से आपको संभल जाना चाहिए और आपने गुटखा और तंबाकू खाना छोड़ देना चाहिए। लोग ना जाने क्यों समझ नहीं पाते हैं और ये बीमारी लाक होने के बाद भी बार बार वो गुटखा इस्तेमाल करते रहते हैं और सिचुएशन यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो एक बहुत खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं और फिर उनके हाथ कुछ नहीं बचता। हालांकि आप मुझे बताइए कि गुटखा खाने से इंसान को कौन सा फायदा होता है, सिवाय नशे की लत के अलावा उसे और कोई फायदा नहीं। आप इससे अपनी सेहत भी बर्बाद करते हैं। आपने देखा होगा कि गुटखा खाने वालों के मुंह तक पूरे नहीं खुलते। कई लोग ऐसे तो खाना चमचों से मुंह में डालते हैं। काफी सेहत, ऐसे लोगों की सेहत भी काफी गिरी हुई होती है। उन्हें पेट भरकर खाना तक नहीं खाया जाता, फिर भी लोग हैं कि ये नशे की लत से छुटकारा हासिल नहीं करते। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप यकीनन ये बहुत बड़ी बीमारियों का पेशखीमा है।
ये गुटखा खाना, तंबाकू खाना, आप मेरा ये वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बुरी लत से छुटकारा पा लेंगे। इससे एक तरफ तो आप एक बहुत बड़ी फजूल खर्ची कर रहे हैं ये खाकर, और दूसरी तरफ इसके जरिए से आप अपने आप को हिलाकत में डाल रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा गुनाह भी है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप ये सब बंद कर दीजिए। और अब मैं आपको वो यूनानी इलाज बताता हूँ जो मुंह आने के लिए इस्तेमाल होता है, या मुंह में छाले आने के लिए, या माउथ अल्सर के लिए, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इलाज इस तरह है। सबसे पहले सुबह पुरस फिज़्ज़ा एक गोली लें, उसके साथ में मुफर्रे बारिद 10 ग्राम लें। फिर 4 बजे पुरस अलकली ये 2 गोली लें। फिर शाम में इक्सर शिफा ये 1 गोली लें। उसके साथ में माजुन मुसफ़ी ख़ास ये 10 ग्राम लें। रात को सोते वक्त कुलाई नामी एक हमदर्द की दवा आती है, वो दवा को कपास के फाये में लगाकर पूरे मुंह में, जहाँ जहाँ मुंह आया हुआ है या मुंह में छाले हैं, पूरे मुंह में लगाइए। ये इलाज आप कुछ दिनों तक जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर उन लोगों को फ़ायदा होगा जिनका मुंह बार बार आता है या जिनके मुंह में बार बार छाले आते हैं। लेकिन मैं फिर आखिर में इस वीडियो के आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हर ऐसी चीज़ से बचिए जिसकी वजह से आपका मुंह आता है। फिर चाहे वो रात का जागना हो, या हीटेड चीज़ें खाना हो, या गुटखा या तंबाकू का खाना हो, यही आपके लिए परहेज है। इंशाल्लाह आप ये दवा इस्तेमाल करेंगे और ये परहेज करेंगे तो आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अगले वीडियो में मैं एक नई बीमारी के साथ आपके सामने आऊँगा।